मैंने वो सूरत पढ़ी है जो आप लोग इमाम साहब के पीछे सुनते होंगे नमाज में, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा। इसमें से ना पूरी सूरत पढ़ दी मैंने, मुझे अच्छा लगा। तो इस सूरत में से 2 आयतें अपने मतलब की निकालेंगे हम। 2 आयतें, सूरत तो यह है पूरी, इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्दु ज़िल्ज़ालहा व अख़रजतिल अर्दु अथक़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्ना रब्बका औहा लहा यौमइज़िन यस्दुरुन्नास अश्तातन लियुरौ अअमालहुम। अब यहां से जो आ रही है वो मतलब की निकालेंगे। फमन यक़ाल अल्लाह कुछ इस्लाह करने की तो कोशिश करूंगा। अल्लाह हम सबको हिदायत नसीब फरमाए। मैंने कुरान की आयत पढ़ी, आप ये मत समझो कि मैं कुर्सी पे बैठा हूं, हजरत नारा लगा रहे हैं, सब लोग खड़े हो गए, सबसे अच्छा मैं ही हूं। आप ये समझ रहे हैं, मगर मैं समझ रहा हूं कि सबसे, बेटा अब रहने दो, अच्छा आप हो, और मैं समझ रहा हूं कि सबसे बड़ा गुनाहगार मैं ही हूं। कोई पता नहीं यार आप लोगों में या इन लोगों में कौन ऐसा हो जो सीधा साधा हो, भोला भाला हो, मगर अल्लाह को उसकी अदाएं पसंद हो। कभी भी किसी को हकीर मत समझो। और आदमी वही काम का जो अपने आप को सबसे नीचा जानता है। बोलो है कि नहीं? हर एक के साथ में अच्छाई करो, यहां तक के किसी कुत्ते को भी ना तकलीफ मत दो। अच्छी आदत बनाओगे, बोलो इंशाअल्लाह। एक मर्तबा हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल, प्यार से बोलो, नदी के किनारे पर पहुंचे, साथ में खादिम भी था। हवा का झोंका चला, बराबर में एक पेड़ की टहनी पानी में लटक रही थी और उसमें बिच्छू बैठा था। अब बताओ, अल्लाह बरकत फरमाए, संभल से आए और उधर आसपास से, समझे? हाँ, जिसका नाम रुकनुद्दीन सराय है, बोलते लुकंदी सराय। मेरी कई तकरीरें हुई हैं, तवज्जो रखना। बिच्छू क्या करता, हाथ चूमेगा या काटेगा, डंक मारेगा ना। बिच्छू उस टहनी पर, डाली पर, शाख की टहनी पर बैठा हुआ था। हवा का झोंका आया, बिच्छू पानी में गिर गया और अब वो डूबने लगा। लोगों ने देखा कि ये मर जाएगा। कई लोग थे, हाँ बेटा, अब हाँ, अच्छा अब मेरी लाइव सुन लो यार, समझे? सोचा, चेक कर रहा हूं कि मैं वही हूं कि नहीं हूं। सोचा कि ये मर जाएगा, मगर किसी के दिल में रहम नहीं आया। जो लोग इमाम साहब के हाथ चूमने आए थे, जूतियां उठाते थे, हाथ चूमते थे, वही इमाम इतना बड़ा आलिम बिच्छू को बचाने के लिए पानी में घुस गया। तवज्जो रखना। और तुम और हम देखें, न पिद्दी का शोरवा और समझता बड़ा ऊंचा। तवज्जो रखना। इमाम अहमद बिन हम्बल पानी में घुस गए। बिच्छू मर रहा था, डूब रहा था। उसकी जान बचाने के लिए आपने पानी के अंदर से हाथ डाला, बिच्छू को हाथ में उठा लिया। मगर बिच्छू भी बड़ा ही कम बख्त था, उसने भी ऐसा डंक मारा, हथेली में ही काट लिया। जैसे ही उसने काटा, तुम होते तो ऐसी गाली देते
कि अल्लाह की पनाह, जिसका माना ना किसी डिक्शनरी में भी नहीं मिलता। गांवों में इतनी गंदी गाली देते हैं, गाली तो वैसे सभी गंदी हैं, मगर बाज बाज तो बगैर कपड़ों के नंगी है, ऐसी गाली देते अल्लाह के बंदे। अगर तुम होते तो क्या करते, मगर इमाम अहमद बिन हंबल को देखो, या तुम होते तो और डुबो देते, ले काट, करते नहीं करते। इमाम अहमद बिन हंबल ने देखा, अल्लाह अल्लाह जैसे ही उठाया उसने काट लिया, डंक मार दिया। इमाम अहमद बिन हंबल मुस्कुरा करके कहने लगे, या अल्लाह तेरा शुक्र है। उन्हें मालूम था ना, तकलीफ पे अगर अल्लाह का शुक्र अदा करो तो नेकियां मिलती है। ये लोग नेकियां ढूंढते थे, और तुम ये ढूंढ रहे हो यार पुराना मकान है, हो सकता दादी ने या परदादी ने कोई मलसा गाड़ दिया हो। क्या गाड़ दिया हो? मलसा। तुम क्या ढूंढते हो? वल्लाह वाले नेकियां तलाशते थे, ढूंढते थे। अल्लाह। और हमारे यहाँ क्या ना, अगर किसी को कोई तकलीफ हो जाए ना तो रोएगा, और जब दो चार लोग मिलने आ जाए ना तो आंसू निकाल कर बड़े बड़े ऊंचे अंदाज में कहेगा, यार पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। जैसे बड़ा मुत्तकी परहेजगार है, कभी कोई बात गलत करी नहीं है इसने, बोला पता नहीं अल्लाह ताला को मेरी कौन सी बात बुरी लग गई। इससे ये पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी, ये बता दे। कहता लोगों के सामने, पता नहीं यार अल्लाह ताला मुझसे क्यों नाराज हो गया। जैसे दिनों रात सजदे में पड़ा ही, बोले तो इतनी कच्ची फेंक रहा कि मत पूछो, ऐसा झूठ। और ये जो मोबाइल है ना, मोबाइल, इसे सही इस्तेमाल किया करो। बाज बाज को तो ये मोबाइल भी झूठ बुलवा देता, और अच्छा तुम ही नहीं हो, इसने छोड़ा मौलाना लोगों को भी नहीं है। तुम जब पूछा कहां हो तो बताएगा यार वो खेत पे आया हूं, और है घर पे। अगर खेत पे तो घर पे। मौलाना से पूछा कहां हो, है रामपुर में, तो कहता बिलासपुर पहुंच गया हूं। ये भी तो झूठी है भाई, झूठ तो झूठी। मैं बोलूं या आप बोलो, बात सच्ची कहनी चाहिए। समझ में आ रही बात? अल्लाह अल्लाह इसको सही इस्तेमाल करो। यहाँ इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह राजी हो गया। ओ फरिश्तों देखो, इस बंदे को तकलीफ हुई, जान बचाने के लिए कपड़ों समेत पानी में घुस गया, और बिच्छू ने क्या किया, डंक मार दिया। मगर फिर भी इसने मेरा शुक्रिया अदा किया, मैंने इसके सगीरा गुनाह माफ कर दिए। ईमानदारी से बताइए, अपना क्या हाल, ऐसा काम करते हो? बाज के यहाँ कोई प्रोग्राम हो, मतलब बियाह शादी खाने का हो ना, तो वो प्लेटों में झूठा झांटी बच जाती, नहीं बच जाती झूठन, थोड़े चावल हड्डी गुड्डी, तो एक तरफ डाल दें तो बेचारे कुत्ते आ जाते हैं। कुत्ते, उनका कारोबार थोड़ी चल रहा है भाई, उनको कोई धान उन थोड़ी लगे हुए खेत में, बेचारे वो खाने आ जाते हैं। तो बाज बुढ़ा इतना मोटा लठले को नहीं रपटाने खड़ा हो जाए, यार तुझे कौन से कीड़े ने काट लिया यार। अच्छा कह रहे ये बात हकीकत है, बाकी सब बगैर हकीकत थी क्या? अल्लाह बरकत फरमाए। जरा सोचो दो, इन बुढ़न से चचमिया से पूछो क्यों मार रहा हो, क्या तुम्हारा खाना है, ये तुम खाओगे, हड्डी तुम चाटोगे क्या? सोचो यार, खाली मूली लठ लिए यूं खड़ा, आजा जरा। और जैसे ही आया, मारे दूध बच्चे कुत्ते कह करते हुए भाग रहे। अल्लाह के बंदो, सुकून से बेचारे को दो चार लुक़मे खा लेने दो। ये वो बातें बता रहा हूं जो एकदम बिल्कुल रियल में हो रही है। बड़ों से नसीहत हासिल करो, समझे? कुत्ते की बात आई है तभी यहां रोक के थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं। इमाम अहमद बिन हंबल ने उठाया, उसने काट लिया, बोले या अल्लाह
शुक्र है। और उन्होंने उस टहनी पे फिर बिठा दिया। इम्तिहान भी होता है ना, अल्लाह ताला इम्तिहान भी लेता है, लेता नहीं लेता इम्तिहान। फिर दोबारा हवा का झोंका चलाया, बिच्छू को अल्लाह ने गिरा दिया। और जैसे ही बिच्छू गिरा, डूबने लगा, पड़पड़ाने लगा। इमाम अहमद बिन हम्बल फिर घुस गए और उसी हाथ से उठा लिया। जैसे ही पानी के ऊपर आया, बिच्छू ने फिर डंक मार दिया, कहा या अल्लाह तेरा शुक्र है। जब मैंने पढ़ा ना तो दिल निकल आया, यार क्या लोग थे ये, जिनकी दुनिया हाथ चूमती थी। इतने बड़े आलिम इमाम है ना, चार इमाम है, उनमें से एक इमाम यही इमाम अहमद बिन हम्बल। और ये वो इमाम है जिनकी इक्तिदा बड़े पीर साहब भी करते थे। यार तो कुछ तो होंगे, अल्लाह बरकत फरमाए। बोलो कुछ तो होंगे। अल्लाह के बंदो, अगर मैं दुआ करूं तो आमीन तो कह दिया करो, तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा, उनके घर में बरकतें हो जाएंगी। तो मैंने कहा अल्लाह बरकत फरमाए। ये कोई तरीका आ गया? हो सकता है मेरी कबूल ना हो, तुम्हारी आमीन की वजह से कबूल हो जाए। पता नहीं कौन ऐसा। अल्लाह अल्लाह, इम्तिहान शुरू हो गया। इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ में फिर काट लिया। फिर कहा अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने पढ़ा 7 मरतबा। उन्होंने बिच्छू को निकाला, फिर काटा, फिर निकाला, फिर काटा, 7 मरतबा डंक मारा। मुरीद को आ गया जलाल। अब आया मुरीद को गुस्सा, अल्लाह बरकत फरमाए। अरे माशाअल्लाह। अब आया मुरीद को जलाल आ गया। और जैसे ही मुरीद को जलाल आया, कहने लगा हुजूर माफ कर देना। बोले बोलो। बोले 2 मिनट दे दो ना, इस बिच्छू को भी ठीक कर दूंगा। बोले क्या मतलब? बोले 7 मरतबा काट चुका, आप जान बचा रहे हो और ये काट रहे। सही बता रहे हूं हजरत, 2 चप्पलों में इसका तिया पांजा कर दूंगा। वो कह रहे जरा छोड़ दो मुझे। अच्छा मुरीदों को कुछ गुस्सा पहले आ जाता पीर से।